हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आपके अपने टीचर आप लोगों को बोले होंगे कि हम एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं। एडवांस इंग्लिश क्या होती है उसकी एक छोटी सी झलक मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने नाउन की डिफिनेशन और नाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को आप भी जानते हैं, क्लास 6 का बच्चा भी जानता है। नाउन की डिफिनेशन आपको भी पता है और उसके 5 प्रकार उस बच्चे को पता है। एडवांस क्या होता है वो इस वीडियो में आपको देखने को आज मिलेगा कि रियल में इंग्लिश एडवांस किसे कहते हैं। तो अगर आप बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर और सीपीओ एसआई के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या पढ़ा सकता हूं। आप बस ये जो 10 मिनट का वीडियो है पूरा लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद कि मैं क्या बता सकता हूं खुद ब खुद आपको अंदाजा लग जाएगा। तो जो नाउन की इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश का इन्फॉर्मेशन है, वो तो आपको पता है भाई। नाउन का डिफिनेशन पता है, 5 प्रकार पता है, प्रोनाउन का डिफिनेशन पता है, उसके भी जो भी प्रोनाउन होते हैं सब पता है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि इन नाउन को यूज कहाँ और कैसे करते हैं? आपके लेवल पे तो इसके यूसेज को जानना बहुत जरूरी है ना। इन्फॉर्मेशन तो आपके लेवल पे अब काम आएगा नहीं, आएगा तो यूसेज आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सेंटेंस देता है, उसमें एरर करता है तो उसमें यूसेज होता है। तो वहाँ पे तो मेरे अकॉर्डिंग जो नाउन होता है उसको मैंने 3 कैटेगरी में रखा है। एक वर्ड नाउन। वर्ड नाउन का मतलब आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो जो डिक्शनरी में प्लेस किए गए हैं वो इनमें से आपको मिल जाएंगे। यानी आपके डिक्शनरी में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इनको रखा गया है, डिक्शनरी में ये मिल जाएंगे। दूसरा है वर्बल नाउन, यानी जो वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं उन्हें हम वर्बल नाउन कहते हैं। ये आपके डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, ये यूज वाइज मिलेंगे। ठीक है, यूज वाइज इन्हें वर्बल नाउन को बोला जाता है। एडजेक्टाइवल नाउन, इस बात को ध्यान से सुनो। एडजेक्टाइवल नाउन क्या होता है कि जब आप एडजेक्टिव में द यानी द के साथ जब आप एडजेक्टिव को जोड़ते हो तो ये प्लूरल कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखो इसका यूज देखो थोड़ा सा। प्लूरल कॉमन नाउन क्यों? अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, मैंने लिख दिया द रिच, तो ये द रिच का मतलब हुआ कि दुनिया के सारे अमीर लोग। समझ में आया? हाँ, एक शर्त है, आप इसके आगे नाउन नहीं रखेंगे, तब ये अगर आपने इसके आगे नाउन रख दिया तो ये रिच हो जाएगा यहां पे एडजेक्टिव। ये प्लूरल कॉमन नाउन कब माना जाएगा? एडजेक्टाइवल नाउन हम किसे बोलेंगे? जो द के साथ हम एडजेक्टिव जोड़ेंगे। द पुअर, है ना, द ब्लाइंड। तो जब द के साथ आप एडजेक्टिव जोड़ोगे तो वो हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन की तरह, हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इन चीजों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं। इसकी एक झलक आपको एक सेंटेंस मिला होगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें इस चीज को कौन सा नाउन मानोगे? बताएं आप लोग, इस वॉकिंग को आप कौन सा नाउन यहां पे मानोगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लेवल पे इनकी इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी नहीं है। सुनो इस बात को, आपके लेवल पे उसके यूसेज को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अब हम नाउन का यूसेज सीखने हैं, मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को नाउन का यूसेज बताऊं। जैसे आपका जो नाउन होता है, ये सारा नाउन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा नाउन, हम पूरे नाउन की बात करेंगे। हम इस नाउन की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? कि प्रॉपर नाउन बताऊं, कॉमन नाउन मैं आप लोगों को बताऊं, कलेक्टिव, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। 5 नाउन आप लोग पढ़ चुके हैं, हर टीचर आप लोगों को ये पढ़ा चुका है। हम बात करेंगे यूसेज की।
यूसेज ऑफ नाउन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूसेज की, देखें आप लोग, नाउन का यूज क्या होता है? किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन बनता है? नाउन बनता है। किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन बनता है और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन बनता है। अब बात समझो, मैं यूसेज की बात कर रहा हूं, यानी वर्ब का, किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन? नाउन बनेगा। 5 ये नाउन और 2 ये नाउन, ये सारे सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। आपके 5 ये नाउन और ये सारे नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट किसके? 2 चीजों को ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन होता है तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है नाउन इन अपोजिशन। अब ये नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानें आप लोग। कभी कभी क्या होता है, नाउन के बारे में आप लोग देखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। जैसे राम माई ब्रदर, राम माई ब्रदर हैज कम इन द मीटिंग इन द मॉर्निंग कर दो। आप देखो यहां पे नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या? ये जो नाउन इन अपोजिशन होता है वो ये है, अपने बगल में आने वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आपका नाउन इन अपोजिशन है मेरे भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो ये नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। एक यूज इसका ये होता है नाउन इन अपोजिशन का। अब इधर की मैं बात करूं तो देखो, हम 5 प्रकार की ये नाउन और ये नाउन, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। यूसेज सेम रहेगा, सबका यूसेज सेम रहेगा। इनकी मैं बात करूं तो आप चाहे किसी भी नाउन को आप यहां लिख सकते हो गोल्ड इज प्रीसियस, आप लिख सकते हो राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय, देख सकते हो। ये सब नाउन, ये नाउन ही तो हैं जो सब्जेक्ट बन रहे हैं। समझ में आया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा ही केम इन द मॉर्निंग। अब इधर मैं आपसे बोलूं, यहां पे ये तो वर्ब है, इधर ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये इन है और ये मॉर्निंग आपका नाउन है। ये नाउन इस इन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? ये नाउन इस इन का ऑब्जेक्ट है क्योंकि इन यहां पे प्रीपोजिशन है। बात समझ में आया? वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? जैसे आप लिखते हो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? बहुत ज्यादा भाई साहब गर्मी है। देखो इधर वर्ब का ऑब्जेक्ट आप लिखते हो राम रीड्स अ बुक। एक बात बताओ, ये है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी इन सब को आप यूसेज क्या हो जाएगा? एक नाउन इन अपोजिशन होता है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब का, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले अगर कोई नाउन आया है तो वो सब्जेक्ट होगा। हाँ, सेंटेंस में उसको खोजना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम इनकी बात करते हैं, इनकी थोड़ा। तो आप देखिए, हम लोगों ने 5 जो नाउन थे उनका यूज सीख लिया, यूसेज सबका सेम होगा। इस नाउन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये जो वर्ब, ये नाउन होता है, ये वर्बल नाउन है। चूंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसलिए ये अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है। इधर मैं लिख दे रहा हूं कि वर्बल नाउन अपने साथ अपना क्या ला सकता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इस बात को आप ध्यान में रखना। अब मैं आपसे सेंटेंस लिखने जा रहा हूं आपके सामने। मैं लिख रहा हूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक बात बताओ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, इस नाउन को कहां पे रखोगे? क्योंकि ये इस सेंटेंस का ये है सब्जेक्ट,
क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगी हुई है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो अभी अभी हमने बात किया है कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये वॉकिंग कौन सा है, वर्बियल नाउन है। यहाँ पे देखें वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आप क्या मानते हो, वर्बियल नाउन, जिरंड की तरह यूज करते हो। इसको आपके इंग्लिश में जिरंड माना गया है। और ये यूज किस तरह हो रहा है, चूंकि इसका यूज नाउन की तरह है इसीलिए हम इसको वर्बियल नाउन बोलते हैं। और दूसरा देखो आपका ऐतिहासिक सेंटेंस आपको मिला होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब देखो स्मोकिंग इज, इस वर्ब का अगर इसको मानोगे तो नाउन है ना भाई, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। ये है आपका एडजेक्टिव और ये टू हेल्थ क्या है, इज टू हेल्थ कंप्लीमेंट पार्ट, यानी ये भी नाउन है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है। तो ये आपके कौन से हैं, V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम वर्बल नाउन की तरह यूज करते हैं। अब याद रखो वर्बल नाउन अपना ऑब्जेक्ट भी ला सकता है। देखो सेंटेंस के थ्रू मैं आपको अगर मैं यहां लिखूं प्लेइंग इज गुड, तो अब मेरे भाई इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना। इस इज का ये नाउन यहां पे सब्जेक्ट है, ये है आपका V4, ये इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन है, चूंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है तो ये अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट ला सकता है। अब इस सेंटेंस में आप देखो प्लेइंग आउटडोर गेम्स, एक बात बताओ, ये भी नाउन है, ये वर्बल नाउन है, दोनों नाउन एक साथ हैं। अब इस इज को देखो, अगर ये इज है तो सब्जेक्ट ये है, और अगर इसको आप सब्जेक्ट मानोगे तो गेम्स है प्लूरल, तो यहां पे आपको आर लेना होगा। तो हमने क्या कहा कि प्लेइंग इज गुड फॉर, खेलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कि आउटडोर गेम, तो आप कहोगे सर खेलना। और यहां से देखो वर्बल नाउन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट ला सकता है। प्लेइंग व्हाट, आउटडोर गेम्स, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट किसका, इस वर्बल नाउन का, इस प्लेइंग का ये आउटडोर गेम्स ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट तो यही बनेगा ना मेरे भाई, सब्जेक्ट तो यही बनेगा ना। तो अब ये सब्जेक्ट है और इसका ये वर्ब है। तो समझ में आया। आप लोग सब जानते हो कि व्हाट से जवाब मिलता है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो प्लेइंग व्हाट, आउटडोर गेम्स। आप समझे कि वर्बल नाउन अपना ऑब्जेक्ट ला सकता है। आप देखो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये किसकी तरह है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। आई लाइक व्हाट प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट क्रिकेट, इस प्लेइंग का ये है ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये क्यों ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये है वर्बल नाउन, और वर्बल नाउन है चूंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है तो ये अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ ला सकता है। जैसे आई वांट टू गो, आई वांट व्हाट टू गो, यहां पे आप देखोगे तो ये है नाउन और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है इस वर्ब के। ये टू भी वन इसका, इस वांट का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताओ आप, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका जो और टिपिकल यूज होगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कैसे भीग गया हूँ। इसके टिपिकल यूज होता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो हम कल कर लेंगे। यानी उस सेंटेंस में आपको देखना होगा कि कहाँ पे वर्बल नाउन लगा हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग ये नाउन है और इनका यूज सीखना है, ये नहीं कि इनकी इन्फॉर्मेशन तो हर कोई दे रहा है, यूसेज कहाँ पता है। और आपके लेवल पे तो यूसेज जरूरी है ना भाई, इन्फॉर्मेशन तो जरूरी नहीं है। तो हम लोग अभी वर्बल नाउन कल से स्टार्ट करेंगे, पूरा वर्बल नाउन, और एडजेक्टिवल नाउन तो हो गया है, वर्बल नाउन की चर्चा हम कल कर लेंगे। आप देख सकते हैं सर बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों को जय हिंद।